राधे राधे, जय श्री राधे। एक प्रसंग बहुत अच्छा आपको सुनाता हूँ। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का काजात विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम भक्त्या तुष्यत न च गुणैः परमयो भक्ति प्रियो माधव है। मैं भक्ति के ऊपर ये प्रसंग सुनाता हूँ। कल जो मैंने बोला भक्ति के ऊपर, आज उसी के ऊपर आपको बता रहा हूँ। व्याधस्याचरणम, व्याध का कोई आचरण नहीं था। आचरणहीनो न पुनन्ति वेदा, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी उसको पवित्र किया। भगवान राम ने गले लगाया, भगवान राम ने उसका उद्धार किया। कोई कहे भगवान आचरण जिसके सही होते हैं उससे प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। व्याध का क्या आचरण था जिससे भगवान प्रसन्न हुए, उस पर कृपा की। कोई कहे भगवान बूढ़े से प्रसन्न होते हैं, तो ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था थी। ध्रुव की कोई ज्यादा अवस्था नहीं थी, 5 वर्ष की अवस्था पर ध्रुव पर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि 5 वर्ष में परमात्मा प्राप्त हुआ उनको। और तपसे राज्य पुरुषम, उनको ऐसा स्थान दिया, इतना जो है उनको अलग से स्थान दिया है। आज भी ध्रुव तारा अलग दिखाई देता है, आकाश में अलग उनका लोक बना दिया। परमात्मा ने कहा ध्रुव तुमको मैं अलग लोक देता हूं। इसलिए कोई कहे भगवान बूढ़े से प्रसन्न होते हैं, तो 5 वर्ष की अवस्था पर भगवान ने उनको और अपना दर्शन दिया और उनको अलग स्थान दे दिया। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, कोई के भगवान विद्वान से प्रसन्न होते हैं, पीएचडी किया हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, डीलेट की उपाधि होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान बूढ़े माने किसी विद्वान से प्रसन्न हो। गजेंद्र जो था, हाथी जो था, हाथी पढ़ा लिखा नहीं था। वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, विद्वान था नहीं था विद्वान, क्योंकि विद्वान होता तो फिर वो स्तुति कर लेता पहले। लेकिन जौभर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम समारे, जब उसने प्रार्थना की, भागवत में दिया हुआ है, गजेंद्र मोक्ष कहते हैं जिसको। एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजापय परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मन्य शिक्षितम। हे प्रभु मैं शिक्षित नहीं हूं, जन्मों जन्मों से शिक्षित नहीं हूं, लेकिन आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और भगवान ने उसकी रक्षा की। महान गरुड़ लेन नहीं पायो, करी श्वास असवारी, गज पे भीड़ तो पड़ी है देखो भारी। तुरंत दौड़ते हुए चले आए भगवान और आके ग्रह को समाप्त किया और गज को मुक्त किया, क्योंकि ग्रह ने उसका पैर पकड़ रखा था। ग्रह जो है जल का जीव था, गज थल का जीव था, उसका पानी में जोर चलता था। तो ये वयो विद्या गजेन्द्र का हाथी विद्वान नहीं था। उसने प्रार्थना की कि एवं व्यवस्थो बुद्ध समाधाय मनोहृदय जजापे परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मन शिक्षितम। मैं जन्मों जन्मांत से शिक्षित नहीं हूं। क्यों? कि वो शिक्षित था नहीं, बलवान जरूर था, उसके अंदर बहुत बड़ा बल था, लेकिन वो शिक्षित नहीं था। भगवान की प्रार्थना करने पर सारा कुछ जो है सब कुछ प्राप्त होता है। तो मुक्ति ग्रह की हुई, लेकिन मुक्त जो है गज को किया, क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र से जिसका वध हुआ वो ग्रह था। तो ग्रह को तो माने भगवान के स्वर्ग मिला, लेकिन मुक्त किया गज को। भगवान मुक्त तुरंत कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, आज भी है। मैं एक बात कहता हूं, भागवत के अंदर गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ किसी भी व्यक्ति को अगर 11 दिन तक सुना दिया जाए और वो सरसैया पे पड़ा हो, उसकी मृत्यु नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो लोग, तो निश्चित उससे उद्धार हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% सत्य बोल रहा हूं इस बात को। वही विद्या गजेन्द्र का का जात विदुर से यादव पते। कोई के भगवान तो बड़ी जाति से प्रसन्न होते हैं, विदुर की कोई जाति नहीं थी, दासी पुत्र थे विदुर। विदुर पर कृपा की
छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग विदुर घर खायो, भक्तन ने मोकू नाना भांत नचायो। ये प्रसंग बताया है, भागवत का ही प्रसंग है, विदुर नीति में भी दिया है और महाभारत का भी प्रसंग है। जिस समय दुर्योधन ने लात मार कर और विदुर को घर से निकाल दिया था, महामंत्री पद छीन लिया था, तो उस समय भगवान गए थे मित्रता कराने, भगवान संधि कराने के लिए गए थे, भगवान जो है महाभारत नहीं हो इसके लिए गए थे। लेकिन कौन रोक सकता है, जो ये होए राम रच राखा, कोई नहीं उसको रोक सकता। इसलिए भगवान गए थे और जाने के बाद में जब दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन समझ नहीं पाया। दुर्योधन ने लात मार के विदुर को निकाल दिया था और दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मेरी माँ ने आपके लिए प्रसाद बना रखा है, भोजन बना रखा है, आप चलिए मेरे घर प्रसाद पाना। लेकिन भगवान ने मना कर दिया, नहीं मेरा निमंत्रण चाचा विदुर के यहाँ है। तो भगवान ने छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साक विदुर को गया। भगवान विदुर के घर गए, सुलभा जो है प्रेम से, और भगवान के लिए उन्होंने केले के छिलके खिलाए। कहने का मतलब यह है कि सुलभा भूल गई सारी चीज को, कदली वन में निवास किया विदुर ने, और वहां भी आकर भगवान ने कृपा की। काजात विदुरस्य यादवपते, विदुर की कोई जाति नहीं थी। आगे बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन फिर भी आपको उसी तरीके से समझा रहा हूं। उग्रसेन किम पौरुषम, कोई क्या भगवान तो बड़े बड़े पौरुषवान से बलवान से प्रसन्न होते हैं। उग्रसेन कोई बलवान नहीं थे। अपने नाना को सुरपुर पठा देना, अपने मामा को माने अपने मामा को सुरपुर पठा देना, अपने नाना को गद्दी का मालिक बना देना। मामा को कंस को माने मारा भगवान ने, कंस का वध किया और नाना को गद्दी पर बिठा दिया। तो ये परमात्मा की कृपा होती है, ये उसकी कृपा होती है, तभी कुछ प्राप्त होता है। उग्रसेन को गद्दी का मालिक बना दिया। और उग्रसेन किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूप मतिकम, कोई के भगवान तो रूपमान से प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े जो है तेल और फुलेल लगा के, बड़े बड़े महंगे साबुनों से नहाने के बाद और परमात्मा की शरण में जाएंगे तो हमें ही देखेगा, ऐसा नहीं है भगवान।